वालेकुम। उम्मीद है कि सब दोस्त बिल्कुल खैरियत से होंगे। एक सिलसिला हमने शुरू किया था बहुत आम से अल्फाज को जानने का, जो कि ज़िंदगी में हम सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, लेकिन हम में से बहुत से लोग उनको सही तौर पर समझते नहीं हैं। इसी सिलसिले का आज का जो हमारा एपिसोड है, इसमें हम डिस्कस करेंगे और आपको समझाएंगे कि सतह समंदर ये और इससे नापे जाने वाली जितनी भी बुलंदी है, उसकी पैमाइश कहाँ कैसे की जाती है। आप मान लीजिए कि आप किसी शख्स का कद मापना चाहते हैं, किसी इमारत की ऊंचाई देखना चाहते हैं, तो आपके पास सबसे पहले एक बेस पॉइंट होगा जहां से आप उसकी पैमाइश शुरू करेंगे। जब ज़मीन की बात करें तो अल्लाह ताला की दी हुई ये ज़मीन जो है, ये उतनी हमवार नहीं है। इसमें कहीं पे आपको पहाड़ नज़र आते हैं, कहीं पे आपको वादियाँ गहराई नज़र आती है, कहीं पे समंदर मिलते हैं। सो आप ज़मीन की सतह ज़मीन की पैमाइश कैसे करेंगे? इसके लिए आम तौर पर एक जो बुनियादी नुक्ता इस्तेमाल किया जाता है वो है कि सतह समंदर से किसी चीज़ की हम बुलंदी नापना शुरू करते हैं। अब सतह समंदर जो है, उसमें पाकिस्तान की अगर बात करें तो हमारे पास जो कराची का साहिल है, वहाँ पर सतह समंदर को ज़ीरो समझ लिया जाता है और फिर उसके बाद पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों की पैमाइश की जाती है कि उनकी ऊंचाई या बुलंदी कितनी है। सबसे पहले कराची का ही तज़किरा कर लेते हैं। कराची सतह समंदर से 10 मीटर बुलंदी पर वाक़ है। इसलिए खुदा न खास्ता अक्सर कहा जाता है कि अगर समुद्री तूफ़ान आया तो साहिली इलाकों में नुकसान हो सकता है, पानी आ सकता है। उसकी वजह ये होती है क्योंकि आप सतह समंदर से कुछ बहुत ज़्यादा बुलंदी पर मौजूद नहीं हैं। लेकिन बाकी इलाकों की तरफ जैसे जैसे आप बढ़ते चले जाएं, टुवर्ड्स नॉर्थ आना शुरू करें, तो मुल्तान तक आते आते ये बुलंदी जो है ये 122 मीटर हो जाती है। सो सतह समुंदर से मुल्तान 122 मीटर बुलंद है। फैसलाबाद सतह समंदर से 186 मीटर बुलंद है। लाहौर चले जाएं तो वो सतह समंदर से कोई 217 मीटर की बुलंदी पर वाक़ है। फिर आप अगर यहाँ से इस्लामाबाद की तरफ जाते हैं तो एक आपको बुलंदी का सिलसिला नज़र आता है और तकरीबन 507 मीटर की बुलंदी पर इस्लामाबाद रावलपिंडी वाक़ है। और उसके बाद फिर आप मरी जाते हैं, मरी से आगे नारान का गान चले जाएँ या नॉर्दर्न साइड पे चले जाएँ, फिर केटू की पहाड़ी आ जाती है जो कि 8000 मीटर से बुलंद, और भी चोटियाँ और वो भी 8000 मीटर से बुलंद है। सो सतह समंदर से किसी भी जगह की पैमाइश जो है वो की जाती है। अब इसमें बहुत से लोगों को बुनियादी साइंस के जो सवालात हैं उन तक या हमें आगाही नहीं होती है, शायद हमने कभी उस तरह से मुतालिया नहीं किया होता। इसलिए लोग ये भी पूछते हैं कि समंदर का पानी जो है वो किनारों से बाहर क्यों नहीं आता। कश्श शकल के बुनियादी कवानीन थोड़ा सा पढ़ने की ज़रूरत है, वो चीज़ भी आपको समझ में आ जाती है। ज़मीन की हरकत की वजह से मद्दो जज़र जो है वो भी फिर आपके समझ में आना शुरू हो जाता है। इसके अलावा ये भी बता दें कि दुनिया के बहुत से ऐसे ममालिक और बहुत से ऐसे मकामात हैं जो सतह समंदर से भी नीचे हैं, लेकिन चूँकि इस समंदर में कश्श शकल की वजह से वो पानी एक जगह पर मौजूद है, उसका बहाव नहीं होता, जिसकी वजह से उन इलाकों में पानी नहीं आता। लेकिन बहरहाल ये समझा जाता है कि खुदा न खास्ता कभी किसी समुद्री तूफ़ान की शक्ल में अगर कोई इस तरह की आफत आती है तो उन इलाकों का नुकसान हो सकता है। आप बता दें कि आप किस शहर से हमें सुन रहे हैं और आपको पता है कि आपके शहर की सतह समंदर से बुलंदी कितनी है। जैसे जैसे आप सतह समंदर से बुलंद होते जाते हैं, आपको ठंडे इलाके ज़्यादा मिलते हैं। सो अपने इलाके के बारे में बताइएगा कि सतह समंदर से कितनी बुलंदी पर आप इस वक्त मौजूद हैं।